HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 47 होगी। पिछले 46 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, व्हाट्सएप आप कर सकते हो। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसलिए तैयारी अच्छे से रखिए। अगर आपको समझ नहीं आता कि कैसे इफ़ेक्टिवली स्टडी की जाए तो आप हमारा पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लेना। पहला क्वेश्चन है, एक ही कॉलम में निहित तत्व के डैश होते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो कभी भी तो दोस्तों आप देखेंगे कोई भी ग्रुप होता है उसमें एलिमेंट्स को अच्छे से अरेंज किया रहता है। तो कॉलम होता है ये वाला और रो होती है ये वाली। तो अगर इस तरह हम देखें कोई भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस हिसाब से अरेंज किए रहते हैं, तो ये इस तरीके का जो हमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है ये बेसिकली सिमिलर प्रॉपर्टीज़ यानी कि समान गुणों के कारण मिलता है देखने को। और एटॉमिक नंबर वगैरह जैसे ही बढ़ते जाते हैं तो इस तरफ को हमें ये मूवमेंट या अरेंजमेंट देखने को मिलती है। तो याद रखना, जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एवरेज डिस्टेंस है किसके बीच में? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है दोस्तों ये एवरेज डिस्टेंस है पृथ्वी और सूरज के बीच में। तो इसको भी याद रखो और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना, वीडियो को पॉज करके। एट द एंड खुद का स्कोर जरूर कमेंट करना। अगर मैक्सवेल के इकाई के बारे में हम बात करें यानी कि मैक्सवेल यूनिट है तो किसकी यूनिट है ये? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखना, एक या दो क्वेश्चंस यूनिट से रिलेटेड आते ही आते हैं। तो मैक्सवेल जो है दोस्तों ये यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, जिसे हिंदी में चुंबकीय प्रवाह बोला जाता है। एज ए ह्यूमन बींग मेरी बोलने की स्पीड नॉर्मल है, इसलिए सेटिंग्स में जाके ये जो 3 डॉट्स होते हैं यहाँ पे क्लिक करके प्लेबैक स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एनी बेसेंट, याद रखना पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हालांकि ये भारतीय नहीं थी, ये थी आयरलैंड से। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो आपको कमेंट करके अभी बताना है, ये होमवर्क है आपके लिए। एनी बेसेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है, एनी बेसेंट को कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये बनी थी दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में उसमें, और 1917 में ही होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना की थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं साउथ में जाके। और आप महाराष्ट्र साइड या फिर ऊपर जो भारत है वहाँ पे देखोगे तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी, जो होम रूल लीग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चलाई गई थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ये ट्रेन चली थी दोस्तों, एग्जैक्ट डेट देख लो, इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही पूछी जा रही है आजकल। तो 16 अप्रैल 1853। सो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? दोस्तों अगर उपग्रह की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और एक होते हैं आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम। अगर हम बात करें ग्रहों की तो यहाँ पे 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो कौन कौन से हैं ये? एक तो है मरकरी यानी कि बुध, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है, और दूसरा है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। और
इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है और चमकता हुआ तारा भी इसे ही बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों, किस ईयर में? ईयर याद रखना 1950 में। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं इन वीडियोस को देख के कि सर अगर हम डिटेल में पढ़ना चाहें ये सब कुछ जो भी है, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर्स हो, साइंस हो, HPGK हो, वगैरह वगैरह, तो ये कहाँ से पढ़ें दोस्तों? पेड क्रैश कोर्स में ये सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, A to Z मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। और यूट्यूब पर फिर ये जो वीडियोस आप देखते हैं, सीरीज़ है ये 1000+ क्वेश्चंस की, तो इसके थ्रू आप खुद को चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने नहीं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स आजकल टफ पूछी जा रही है। तो हेवन टैक्स ये क्या होता है? टैक्स जो है दोस्तों बेसिकली हर एक प्रोड्यूसर से लिया जाता है, जो भी उत्पादक होता है, ठीक है। तो ऐसा टैक्स घरेलू उत्पादक होते हैं और जो विदेशी उत्पादक होते हैं उनसे सामान लिया जाता है। सपोज करो कि इंडिया की कोई कंपनी है, अगर वो मोबाइल फ़ोन बना रही है जैसे माइक्रोमैक्स वगैरह वगैरह, अगर 100 रुपये में 10 रुपये उनको टैक्स लग रहा है और बाहर की कोई कंपनी आई जैसे सैमसंग आ गई, ठीक है, ये माइक्रोमैक्स है और ये सैमसंग, 100 रुपये की वस्तु ये भी बना रही हैं, तो इन्हें भी 10 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, इंडियंस को भी और फॉरेनर्स को भी। तो इसको हेवन टैक्स बोला जाता है। हालांकि सरकार अलग अलग हिसाब रखती है। अगर भारत में कम प्रोड्यूसर्स हैं और भारत सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स लाना चाहती है इंडिया में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस हो मोबाइल फ़ोन्स का एंड सो ऑन, तो ये टैक्स कम होगा और भारतीयों के लिए ज़्यादा होगा। अगर काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी हैं इंडिया में, फॉरेनर्स, और काफ़ी पैसा वो कमा रहे हैं, तो भारत सरकार इस टैक्स को इंक्रीज़ कर सकती है फॉरेनर्स से। तो इस हिसाब से देख लेना, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट है लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों बेसिकली जब 1975 से लेकर के 77 तक इमरजेंसी देखने को मिली थी, आपातकाल देखने को मिला था, तो उस समय एक व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे और इनका नाम है, ये जो आप ए ऑप्शन देख रहे हो, जयप्रकाश नारायण। इन्होंने आवाज़ उठाई थी उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ, तो ये लोकनायक बन गए थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से किसे दीनबंधु के नाम से जाना जाता है? इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, आगे हम बताएंगे उसके बारे में भी कब स्टार्ट किया था। तो इसमें दोस्तों गरीबों की दशा जो है ये दर्शाई जाती थी। तो दीन का मतलब हिंदी में गरीब ही होता है, तो बंधु का मतलब होता है मित्र। गरीबों के लिए आवाज़ ये उस अखबार में उठाते थे, तो इसलिए दीनबंधु इन्हें कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इनका पूरा नाम याद रखना, CF एंड्रयू। सो दीनबंधु कौन है? CF एंड्रयू। उसके बाद मित्रा मेला संगठन जो है इसकी स्थापना किसने की थी? मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन जो है यह स्थापित किया गया था BD सावरकर के द्वारा। तो सावरकर ब्रदर्स थे, दोनों भाई, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी याद रखना? 1903 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आप हाई लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीकली न्यूज़पेपर है दोस्तों, और काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। कॉमन बिल, तो कॉमन बिल वीकली न्यूज़पेपर जो है ये स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। तो इसमें ये होम रूल लीग वगैरह का काफ़ी बाद में प्रचार करते थे। हालांकि होम रूल लीग जो है 1917 में देखने को मिला था और ये 1914 में ही पब्लिश कर दिया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लंदन की रॉयल सोसाइटी का साथी बनने वाला पहला भारतीय था? यानी कि
फर्स्ट इंडियन जो कि फेलो था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का, तो इनका नाम है दोस्तों AC वादिया। और यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। जो सैलरी होती है और अलाउंसेस होते हैं यानी कि वेतन और भत्ता, कोई भी गवर्नर है, राज्यपाल है, तो दोस्तों ये कहाँ से लिया जाता है, सैलरी एंड अलाउंसेस कहाँ से प्राप्त होते हैं गवर्नर के। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, जो समेकित कोष होता है, समेकित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, तो इसको भी याद रखना। और कंटीजेंसी फंड जो है बेसिकली इमरजेंसी वगैरह के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा ये यूज़ होता है। तो निधियाँ या कोष भी पूछे जाते हैं, इनको भी अच्छे से देखना। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों उसका गार्डियन, जो जुडिशरी है। क्यों बोला जाता है इसे? तो एक टर्म है दोस्तों जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा। सपोज करो अगर कोई भी ऐसा कानून बना रही है सरकार जो उसके फ़ायदे के लिए है और बाकियों का नुकसान है, तो ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है सुप्रीम कोर्ट इसका यूज़ करके उस कानून को शून्य कर सकता है यानी कि कैंसिल कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 32 के तहत सब कुछ होता है, तो इसको भी याद रखना। मंत्रिपरिषद का एक सदस्य अधिकतम अवधि तक राज्य विधायिका का सदस्य बने बिना पद पर रह सकता है। अब 2017 में जैसे ही चुनाव हुए तो प्रेम कुमार धूमल जो हैं मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे और राजेंद्र राणा जो हैं सुजानपुर टीरा के MLA, इन्होंने मुख्यमंत्री को ही हरा दिया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी के उस टाइम देखने को मिले थे। क्या अब प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? दोस्तों बन सकते हैं, ऐसा कोई भी ये नहीं है सिस्टम कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों के लिए, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो मेंबर होना चाहिए यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका सदस्य होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पीरियड याद रखना इम्पोर्टेंट है 6 महीनों का, इसलिए फिर जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बनाए गए क्योंकि ये तो MLA ही थे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि और व्यष्टि, हिंदी में इन दोनों को बोला जाता है। तो ये टर्म्स जो हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसके द्वारा कॉइन की गई हैं, किसके द्वारा ये टर्म्स जो हैं दी गई हैं? तो इनका नाम है रेंजर फ्रिश, तो ये भी क्वेश्चन आता है। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनका नाम है स्मिथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 1930 में धरासना सत्याग्रह जो है ब्रिटिश नमक कर का विरोध था, यानी कि जो डांडी मार्च है उसी के साथ ये देखने को मिला था। तो धर्मसना किस क्षेत्र में स्थित है? ओबियसली जहाँ पे डांडी है जिस स्टेट में वहीं पे है ये धरा आसना जो है। लेकिन दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था अब्बास तायब जी, और पत्नी थी साथ में किसकी? महात्मा गांधी जी की। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और जो दोस्तों नौसेना है, शाही नौसेना ब्रिटिश भारत की, तो इसने संघर्ष या फिर विद्रोह किया था इनके खिलाफ अंग्रेज़ों के, और बोला जाता है कि ये अंतिम विद्रोह था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। उसके बाद अंग्रेजी सत्ता भारत से उखड़ गई थी। तो यहाँ पे मैं आंसर की बात करूँगा, 1946 में ये देखने को मिला था। ए इज़ राइट आंसर। जमींदारी सिस्टम कह लो या फिर स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कब शुरू की गई थी? बेसिकली बंगाल वगैरह में। तो याद रखना 1793 की बात है ये। स्थायी बंदोबस्त वाला क्वेश्चन आता है, किसने इंट्रोड्यूस किया था इसे? तो कॉर्नवालिस। उसके बाद दोस्तों अगर पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आप लेना चाहते हो, अभी तक फीस कम ही है, तो व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री PDF फाइल या फ्री स्टडी मटेरियल के लिए भी मैसेज आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय हिमाचल।